नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा हरिश्चंद्र नहीं बल्कि राजा मानधाता था। राजा मानधाता सत्य, धर्म और भक्ति में अत्यंत आस्था रखते थे। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न का भंडार खाली होने लगा। प्रजा भूख से परेशान थी। राजा को दिन रात चिंता सताने लगी कि वह अपने लोगों की रक्षा कैसे करे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा करवाई, लेकिन संकट टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में राजा मानधाता ऋषि मुनियों के पास गए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। सभी ऋषियों ने विचार विमर्श किया और बोले, हे राजन, इस संकट से मुक्ति पाने के लिए आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। राजा ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी समर्थ हो वह एकादशी का व्रत रखे और भगवान विष्णु की पूजा करे। एकादशी के दिन राजा ने प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया, पीले फूल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया और दीपक जलाकर पूजा की। पूरे दिन उपवास रखा, न अन्न ग्रहण किया और न ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे। रात्रि में राजा ने जागरण किया और विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं में प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुमने सच्चे मन से एकादशी व्रत किया है, तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। अगले ही दिन एकादशी राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत लहलहाने लगे, नदियां भर गई और प्रजा के चेहरे पर खुशी लौट आई। राजा मानधाता को समझ में आ गया, सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। उन्होंने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया और प्रजा को भी इसके महत्व के बारे में बताया। अभी से यह मान्यता है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन शांत रहता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा से क्या सीखने को मिला? व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन, विचार और कर्म की बुद्धि का मार्ग है। अच्छी भक्ति से किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमेशा नई और प्रेरणादायक कहानियाँ से जुड़ सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और लोग प्रेरित हों। धन्यवाद।